हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 13। पल्लवी ने किया प्यार का इजहार। सिद्धार्थ की इंडिया वापस जाने की अगले दिन सुबह जल्दी की ही फ्लाइट थी और वो उस दौरान पल्लवी को कैसे उसके पापा के किए गुनाह की सज़ा देनी है इसके लिए प्लान कर रहा था। वो बस ऐसा ही रास्ता ढूंढ रहा था कि किसी भी तरीके से उसे जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। कुछ ही घंटों में सिद्धार्थ का प्लेन इंडिया की धरती पर लैंड कर गया और जैसे ही उसने अपना कदम बाहर रखा तो वो जल्दी से घर जाकर थोड़ी देर सोना चाहता था। उसने एयरपोर्ट पर चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो उसने देखा कि पूरा एयरपोर्ट खाली था। वहाँ सिर्फ कुछ ही टेक्नीशियन और मैकेनिक्स हैं, क्योंकि वो वहाँ से खुद का प्राइवेट जेट लेकर गया था ताकि उसे चेक इन करने और चेकआउट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी गाड़ी लेकर ड्राइवर पहले से तैयार था। उसे दूर से आता देख ड्राइवर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हो गया और उसके सामने सर झुकाकर उसका लगेज उठाया और उसे बड़े ध्यान से उठाकर पीछे डिक्की में रख दिया और फिर पैसेंजर सीट की तरफ आकर सिद्धार्थ के लिए गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर उसे बैठने का इशारा किया और सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सर, उम्मीद करता हूँ कि आपका लंदन का सफ़र अच्छा रहा होगा। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छा रहा। और तुम बताओ, तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? सर, बहुत अच्छा रहा मेरा वीकेंड भी। ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारा तो काफ़ी आरामदायक रहा, ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सिद्धार्थ ने पलटकर कहा। जी सर, कहकर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और इधर सिद्धार्थ पल्लवी से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। हो सकता है उसका इसमें कोई कसूर ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे इन सब के बारे में सब कुछ पता हो। ये सब तो वो पता लगा ही लेगा। सुबह सुबह का वक्त था, ऊपर से संडे भी था, तो रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ को ये शांति देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और थोड़ी ही देर में वो लोग सिद्धार्थ के घर पहुंच गए और गाड़ी से उतरकर सिद्धार्थ ये कहते हुए सीधा ऊपर चला गया कि मेरा बैग मेरे कमरे में पहुंचा दो, मुझे पहले फ्रेश होकर कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, अभी लाया। रूम में पहुंचते ही उसने गीज़र ऑन कर दिया क्योंकि उसे स्टीम हॉट बाथ लेना था। उसके बाद जल्दी से तैयार होकर वो नाश्ता करने नीचे पहुंच गया और खाते खाते वो अपने आप को पल्लवी के ख्यालों से दूर करने के लिए टीवी पर कुछ देखने लगा। वो उसे कल देखेगा कि उसके साथ क्या करना है। दूसरी तरफ पल्लवी बड़े ही अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए नींद से उठी क्योंकि आज मंडे था और वो जानती थी कि वो लंदन से वापस आने वाला है और उसने तय कर लिया था कि उसके वापस आते ही वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगी कि वो उसके बारे में क्या फील करती है। अगर वो भी उसके लिए वैसा ही फील करता है तो ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन अगर वो उसके लिए वैसा फील नहीं भी करता है तो उसने अपने आप से वादा कर लिया था कि वो अपनी फीलिंग्स को वहीं खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। पल्लवी ने अपने लिए कपड़े निकालने के लिए अपना कबर्ड खोला जिसमें कुछ ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थी और आजकल वो जॉब पर भी जाने लगी है तो उसे कुछ और ड्रेसेस की ज़रूरत थी। पर उस समय ये सब बातों को छोड़कर उसने अपने लिए जो ड्रेस सोच रखी थी आज के लिए उसने उसे निकाला और बेड पर रख दिया। उसके बाद वो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उसे दूसरों की तरह ज़्यादा देर तक शावर के नीचे खड़े होने की आदत नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से शावर लेकर आई और तैयार होकर वो किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। उसने सोचा था कि वो ऐसा कोई ब्रेकफास्ट बनाएगी जिसे भूख लगने पर वो ऑफिस में भी खा सके, लेकिन फिर उसने थोड़ा सा दलिया बनाया और उसमें दूध डालकर टेबल पर बैठकर खाने लगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सोनल को जगाने के लिए चली गई जो गेस्ट रूम में सो रही थी। 3 बार दरवाज़ा बजाने के बाद सोनल ने आलस भरी आवाज़ में कहा, कौन है? मेरे अलावा यहाँ और कौन होगा? कितने लोग यहाँ रहते हैं? पल्लवी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा। सोनल को जल्दी उठना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पल्लवी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गई तुम जगाने के लिए? कुंभकर्ण, जल्दी से दरवाज़ा खोल, पल्लवी ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। अच्छा बाबा, आती हूँ, ऐसे चिल्ला मत, सोनल ने दरवाजे की तरफ आते हुए कहा।
और जैसे ही पल्लवी को एहसास हुआ कि सोनल दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसने खुद ही एक चाबी निकाली और दरवाजे के लॉक में घुमाकर खोल दिया। उस समय सोनल ने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा ही था और उधर पल्लवी ने दरवाजा खोलते ही कहा, खुल गया। मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले सोनल इंटीरियर डिजाइन की फील्ड में जा सकती थी। उसे सामने देखकर सोनल ने कहा, बताओ क्या काम है मुझसे। पल्लवी ने कहा, हाँ तो सुन, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सोनल ने आलस भरे अंदाज में कहा, तो फिर मुझसे क्या काम है। कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ बाय कहने आई थी और बताना चाहती थी कि मैंने तय किया है कि मैं मिस्टर सिद्धार्थ को आज अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर उसके दिमाग में मेरे बारे में चल क्या रहा है। सोनल की नींद अब खुल चुकी थी, इसलिए वो अपनी आंखें मसलते हुए बोली, और तुम उसे ये सब बताने कैसे वाली हो। मैंने सोचा है कि मैं उसके ऑफिस में जाकर उसे बता दूंगी, पल्लवी ने बताया। गर्दन हिलाते हुए सोनल ने कहा, हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, काश तू जो सोच रही है वैसा ही हो, क्योंकि तुम थोड़ी सी बुद्धू हो। तभी पल्लवी ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसे ये बताना ही होगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। सोनल ने ध्यान से उसकी बात सुनते हुए कहा, लेकिन अगर जो तू फील करती है उसके लिए उसके मन में वो फीलिंग्स नहीं हुई तो। पल्लवी ने कहा, तो क्या, बस मैं उसे अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू बोलूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा कि मैं जिसके ख्यालों में खो रही हूँ वो मुझे चाहता भी है या नहीं, और मुझे उसके आगे नहीं सोचना है। सोनल ने सोचते हुए कहा, ये तो सही है, ठीक है, गुड लक। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं, और इस मामले में जो भी रिजल्ट रहा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। पल्लवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ओके बाय, बाद में मिलते हैं। सोनल ने भी बाय करते हुए कहा, और फिर पल्लवी अपना बैग उठाने के लिए किचन में गई और उसके बाद वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंचकर अपने डेस्क पर बैठी कुछ काम कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अपना काम खत्म करके लंच टाइम में सिद्धार्थ से मिलने जाएगी। उससे पहले उसे उससे बात करके पहले टाइम सेट कर लेना चाहिए। इससे उसे अपने मन की बात बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा बात करना और काम के बीच में आलस दिखाना वैसे भी पसंद नहीं है। उसे आज एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था। उसने उस ब्रिज की ड्राइंग पहले ही सबमिट कर दी थी, इसलिए अब उसे शहर के किसी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करना था। जैसे ही काम करते करते उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, ये सोचकर कि वो कैसे कहेगी सिद्धार्थ से अपने दिल की बात, और सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। वो इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी, इसलिए कब लंच का टाइम हो गया उसे पता ही नहीं चला। उसने एक लंबी सांस ली और उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी। उसे तो ये भी कंफर्म नहीं था कि सिद्धार्थ अपने ऑफिस में है भी या नहीं। मन ही मन सोचे जा रही थी, काश आज वो अपने ऑफिस में ना हो तो वो ये बात कभी और कर लेगी। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि कहीं वो जल्दी तो नहीं कर रही है इस बात में। हो सकता है अभी वो उसके अंजाम के लिए भी तैयार नहीं है। वो अपने दिमाग में बॉस के साथ होने वाली अपनी उस रोमांटिक मीटिंग के बारे में सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और ऐसे ही सोचते सोचते वो सिद्धार्थ के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। वो 2 मिनट के लिए बाहर खड़ी हो गई और फिर उसने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो उसने एक बार फिर नॉक किया और फिर कोई जवाब नहीं आया। तो उसने फिर से नॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से आवाज़ आई, कम इन प्लीज। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल की धड़कनें और भी बढ़ गई, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए वो अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने धीरे से कहा, गुड आफ्टरनून सर। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ पल्लवी तुम, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं अपनी सेक्रेटरी को बताना भूल गया। ओह ओके, पल्लवी ने घबराकर सर हिलाते हुए कहा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ बैठो। सिद्धार्थ ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, जी सर, कहकर पल्लवी साइड वाली चेयर पर बैठ गई, ताकि जब वो उससे बात करे तो वो सिद्धार्थ को देख सके, लेकिन वो उसे ना देख सके। हाँ तो बताओ क्या बात है, सिद्धार्थ ने अपनी आईब्रो को ऊंचा करते हुए कहा। तभी पल्लवी ने पलटकर उससे सवाल पूछ लिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी, और हाँ, क्या तुम बात शुरू करने से पहले कुछ पानी और कुछ लेना चाहोगी?
सिद्धार्थ ने उससे पूछा। नहीं सर, लेकिन अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो मैं कॉफ़ी ले लूँगी, पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने ऐसे ही पूछा, कॉफ़ी? लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस समय कॉफ़ी पीने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है? पल्लवी को उसे ऐसे बात करते देख और भी अजीब लग रहा था। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो एक कैपेचिनो ले लूँगी। हाँ ये हुई ना बात, मैं तुम्हारे लिए कैपेचिनो बनाता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और अगले ही पल कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। पल्लवी कुछ देर तो इधर उधर देखती रही। सिद्धार्थ का ऑफिस काफी बड़ा था और चारों तरफ बहुत सारी कलाकारी वाली तस्वीरें लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसका ऑफिस बहुत ही खूबसूरत लगता था। और उसने अपने ऑफिस पर इतना पैसा खर्च किया था तो ऑफिस में कैपेचिनो मेकर तो होगा ही। लो, हो गई तुम्हारी कॉफी। ये कहते हुए सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़ा और उसे कॉफी पकड़ा दी। इससे पहले पल्लवी के दिमाग में काफी टेंशन थी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आया तो उसके करीब आते ही ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने उसके हाथों से जैसे ही वो कॉफी का कप लिया तो उसकी उंगलियां उसके हाथ से टकरा गई। उस समय अंदर जो एहसास हुआ उसे वो बयां ही नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। वो जानती थी कि ये झूठी तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ ओवर ज़रूर लग रही होगी। और फिर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपनी जगह जाकर बैठ गया। इससे पहले कि वो अपनी कॉफ़ी पीना शुरू करती, उससे पहले सिद्धार्थ ने एक बार उससे पूछा, हाँ तो तुम यहाँ क्यों आई हो? उम्मीद है तुम्हें नए प्रोजेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये कहते हुए सिद्धार्थ उसकी चेयर के पीछे ही खड़ा था। पल्लवी अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। ओह, तो ऐसी क्या बात है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई? सिद्धार्थ ने एक्टिंग करते हुए पूछा, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी वो नाटक कर रहा था। पल्लवी ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो ये बात काम से रिलेटेड नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे ये बात काम के टाइम पर कहने आई हूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा। सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा। सिद्धार्थ, मुझे लगता है मेरे मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। मैं जानती हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। ये कहते हुए पल्लवी की नज़रें नीची थी, क्योंकि वो ये कहते हुए उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। ओह, तो ये बात है, सिद्धार्थ ने बड़े आराम से जवाब दिया। तो क्या बस यही बात है? वो अपने बॉस के आगे कह रही थी कि वो उसे पसंद करती है और उन्होंने उससे कहा बस यही बात है। उसे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वो क्या कहेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही हैंडसम बंदा है। तो जैसा कि उसने पहले ही अपने साथ कलीग से सुन रखा था कि कई लड़कियों के साथ उसने रातें बिताई हैं, तो ऐसे इंसान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी कोई एम्प्लॉय उसे पसंद करती है। उसने ये सब क्यों नहीं सोचा? यस सर, पल्लवी ने नजरें नीची करते हुए कहा। बस, और कुछ नहीं कहना? सिद्धार्थ ने एक बार फिर बड़े आराम से कहा। नहीं सर, बस यही कहना था, पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है तो फिर, वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुमने ये सब मुझे आकर कहा। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में उसके खिलाफ एक अलग ही प्लान चल रहा था। हाँ, वो तो है, और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये कहते हुए पल्लवी को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि सिद्धार्थ के लिए ये कितनी मामूली सी बात है। मिस पल्लवी, अब तुम मुझे ऐसे बार बार सर कहना बंद करो। वैसे मैं तुम्हें अपने आप से एक बार फिर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो मैं हूँ सिद्धार्थ, और तुम? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। उसे ऐसे देखकर पल्लवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पल्लवी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसे सिद्धार्थ का ये अंदाज बहुत पसंद आया। उसे बॉस ना मानने के लिए कहने वाली बात ने तो जैसे उसका दिल ही चुरा लिया। उसे ऐसे आम लड़कों की तरह देखकर पल्लवी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। अच्छी बात है, तो इस पर हम बाद में बात करते हैं,
क्यों ना इस वीक हम कहीं डिनर पर चले? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा सिद्धार्थ। पल्लवी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने की बात कर रहा है। उसका जवाब सुनते ही सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम अपना काम कर सकती हो। जी जरूर। पल्लवी ये कहकर वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जैसे ही वो वहां से बाहर निकली तो वो इतनी खुश थी ये सोचकर कि क्या सच में सिद्धार्थ भी उसे पसंद करता है और वो उसे डिनर पर ले जाने वाला है। ये सोचकर वो ख्यालों में ही आसमान में उड़ रही थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। वो सोचते सोचते अपने ऑफिस में पहुंच गई। अब तो उसका काम में दिल ही नहीं लग रहा था। वो इतनी खुश थी कि उसे बस आज घर जाकर फिर से सिद्धार्थ के ख्यालों में खोने की जल्दी थी। वो तो ये सोच रही थी कि जब वो सोनल को ये खबर देगी तो उसका कैसा रिएक्शन होगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ कांच की दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वो जब भी अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहा होता था तो उसे ऊपर से पूरे शहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता था। आसमान बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। सिद्धार्थ के मन में आज तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। वो बस बाहर देखते हुए आज जो कुछ भी उसके ऑफिस में हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि एक तरफ तो वो उसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहा था कि तभी वो उसके पास अपने प्यार का इजहार करने चली आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कोई नाटक था या फिर वो सच में उसे पसंद करने लगी थी। वो ये सच तो पता लगा कर ही रहेगा कि वो उसे सच में पसंद करती है या नहीं, लेकिन फिलहाल वो उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाने वाला है। हाँ, वो ऐसा ही करेगा। वो उससे शादी करेगा ताकि उस पर नजर रख सके। इससे वो आसानी से पता लगा लेगा कि वो उससे सच कह रही है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। वो उसके बारे में तो कैसे ना कैसे पता लगा ही लेगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।